हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कुछ फिजिक्स ट्रिक्स जिसमें अदिश राशि आपको बताया गया है कि अदिश राशि को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो सब आसानी से अदिश राशि को याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिक आपके सामने है। क्या ट्रिक आपका, उस अदरता को चाबी दो। उस अदरता को चाबी देने का मतलब क्या होता है, उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, का से कार्य, चा से चाल, वी से विद्युत धारा और दो से दाब। अर्थात यदि हम केवल याद रखते हैं कि उस अदरता को चाबी दो ना, तो हमें अदिश राशि याद रह सकती है। चलिए फिर अगला देखते हैं ट्रिक क्या है। तो आपके सामने सदिश राशियों का ट्रिक दे रखा है, अर्थात सदिश राशियाँ क्या क्या होती है आपका। तो देखिए यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बविता आवेश भाव, बविता आवेश भाव, बल से क्या होता है, देखिए यहाँ पर बल से क्या दे रखा है, बल ना, वी से विस्थापन विद्युत तीव्रता, ता से त्वरण, आ से आवेग, वे से वेग, स से संवेग और भा से भार। अर्थात ये सब क्या है, अपने आप में सदिश राशियाँ हैं। फिर आगे देखिए प्रमुख अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ पहले ट्रिक से पहले हम लोग जानते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वह चुंबक की क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाए, अर्थात उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, अपनी तरफ आकर्षित करें। तो एग्जाम का दे देता है कुछ ऑप्शन और पूछता है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थों को पहचानिए। तो यदि आप सबको इस ट्रिक ध्यान रहता है तो सब आसानी से इसको पहचान सकते हैं। आपके सामने ट्रिक देखिए क्या दे रखा है, आ कोसो एप्पल को। क्या दे रखा है, आ कोसो एप्पल को। आ कोसो एप्पल को, आम मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन, को से क्रोमियम, सो से सोडियम, ए से एल्युमिनियम, पल से प्लेटिनम। अर्थात यदि हम याद रखते हैं आ कोसो एप्पल को ना, तो इसके माध्यम से हम अनुचुंबकीय पदार्थ को आसानी से याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए अगला ट्रिक आपके सामने है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में क्या हम लोग बोलते हैं, देख सकते हैं आप सब यहाँ पे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अर्थात इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है वैसे पदार्थ जिसको चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अर्थात यदि हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करने लगता है। क्लियर। देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। ए बीसो जनता चाहिए। कैसे याद रखेंगे, ए बीसो जनता चाहिए। फिर ए का मतलब क्या होता है आपके सामने है, ए से एंटीमनी ना, बी से बिस्मत, सो से सोना, ज से जस्ता, न से नमक, ता से तांबा, चा से चांदी, ही से हीरा, हवा और ऑक्सीजन। ये सब यदि हम केवल याद रखते हैं मात्र ए बीसो जनता चाहिए, ए बीसो जनता चाहिए, ए बीसो जनता चाहिए। आप लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो ये ध्यान पे रह जाएगा। एक बार यदि आप लोग लिख लीजिएगा तो शायद हमेशा के लिए याद हो जाए। और फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, खासकर 12th वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं फिर कि प्राथमिक कलर कौन कौन सा होता है। प्राथमिक कलर कहने का मतलब क्या हुआ कि वे कलर जिनकी सहायता से संसार में जितने भी सारे कलर हैं उनको हम लोग बनाते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, या इसको हम लोग याद रखेंगे हलना से। कैसे, हलना ना, या इसका और भी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं हनी लाल। क्या बोलते हैं, हनी लाल। ह से क्या हो गया, हरा, नी से नीला और लाल से तो लाल आपका दे रखा है ना। आप लोग जैसे अच्छा लगे वैसे याद रख सकते हैं। फिर देखिए आगे आपके दे रखा है, क्या दे रखा है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग तथा उसकी खोजकर्ता कौन कौन है ना। देखिए यहाँ पर एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोग काफ़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ पे क्या है, लहर गांव के एक राजा अहदीमा को परिदर्शन हुए। जो राजा है उनका नाम क्या है दोस्तों, अहदीमा। क्या नाम है, अहदीमा। इसको याद रखिएगा, अहदीमा। कौन राजा, अहदीमा। तो लहर गांव में वो रहते थे। तो लहर गांव के एक राजा अहदीमा को परिदर्शन हुए। तो देखिए यहाँ पे ल का मतलब क्या हुआ, लघु रेडियो तरंग। ल का मतलब क्या हुआ, लघु रेडियो तरंग ना। और हर का मतलब क्या हो गया, हेनरिक हर्ट्ज। अर्थात लघु रेडियो तरंग का खोजकर्ता कौन है, तो हेनरिक हर्ट्ज। हर्ट्ज से हेनरिक हर्ट्ज याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं गाँव ना, देख सकते हैं गा मतलब गामा किरणें, व से वैकुरल। वैकुरल
जो कि रेडियो सक्रियता की भी खोज करता है। अर्थात गांव याद रहेगा ना, तो गा से गामा किरण, आवा से बैकुरल, के यहाँ पे साइलेंट है। चलिए एक मतलब एक्सरे, और राजा मतलब रंजन, ऐसे भी राजा को राजन हम लोग बोलते हैं ना। फिर देखिए यहाँ पे अ है, अ से अवरक्त किरणें और ह से हर्षेल, अ से अवरक्त किरणें और ह से हर्षेल। फिर देखिए आपका है नेक्स्ट दीमा, क्या दे रखा है, दीमा। दीमा कहने का मतलब क्या हुआ, दीमा ना, दी से दीर्घ रेडियो तरंग और माँ से मार्कोनी, अर्थात दीमा याद रखेंगे ना, तो हमें इसका खोजकर्ता याद रहेगा। फिर यहाँ पे को भी साइलेंट है। फिर पड़ी ना, तो प से क्या होता है आपका पराबैंगनी किरण और री से रीटर। अर्थात यदि हम याद रख कर लें कि लहर गांव के एक राजा और दीमा को प्रदीर्घ दर्शन हुए, तो जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके खोजकर्ता आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। बस याद रखना होगा क्या, कौन सा गांव, तो लहर गांव, राजा का नाम क्या, तो हदीमा, उनको क्या दर्शन हुआ, तो पड़ी दर्शन हुआ। वैसे भी राजा साहब हैं तो हमेशा इनको तो सपना में पड़ी आना तो स्वाभाविक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि प्रमुख गैसों के आविष्कारक ना, ये प्रमुख गैसों के आपके यहाँ आविष्कारक दे रखा है कि कौन कौन से गैस के कौन कौन से आविष्कारक हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है आपके पास, नर आप हाके हीरे, नर आप हाके हीरे। नर मीन्स नाइट्रोजन गैस ना, र मीन्स रदरफोर्ड। आप आ से ऑक्सीजन गैस, आप प से प्रिस्टले, हा मीन्स हाइड्रोजन गैस, के से कैवेंडिश, ही मीन्स हीलियम, अरे मने डेमजे। मतलब नर आप हाके हीरे यदि याद रखेंगे तो हमको उसका आविष्कारक भी याद रहेगा। फिर देखिए अगला क्या होता है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग ना, तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रम से ज़्यादा, मतलब बढ़ते क्रम में आवृत्ति के अनुसार ज़्यादा से कम। याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति कम होती है। इसके लिए हम फॉर्मूला भी एक जानते हैं, V = नू इंटू लेमडा, V = नू इंटू लेमडा। यहाँ से यदि हम देखें तो V = नू लेमडा से हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे ना, V = नू इंटू लेमडा। तो यहाँ से यदि हम नू की बात करें तो क्या हो जाएगा, V अब बट्टा में लेमडा ना। यहाँ से याद रखिएगा कि जो भी आपका आवृत्ति होता है, नू जो यहाँ पे है ना, नू को बोलते हैं आवृत्ति और लेमडा को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो देख रहे हैं बट्टा में है, अर्थात तरंग दैर्ध्य का मान जितना ज़्यादा होगा ना, तरंग दैर्ध्य का मान जितना ज़्यादा होगा आवृत्ति का मान उतना ही कम होगा, इसको याद रखिएगा। या ठीक इसके उल्टा, तरंग दैर्ध्य का मान जितना आपका कम होगा ना, आवृत्ति का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अर्थात आवृत्ति के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य घटता है, चाहे तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से आवृत्ति घटती है। तो देखिए जो भी आपका सीरीज दे रखा है ना, ये सब सीरीज आपका दिया हुआ है बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य के अनुसार, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य के अनुसार। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हमारा प्रत्येक जो भी किरण है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इनका तरंग दैर्ध्य बढ़ता हुआ होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण, ठीक है, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद अवरक्त किरण ना। ल से लघु रेडियो तरंग, दी से दीर्घ रेडियो तरंग। अर्थात इसके लिए ट्रिक यदि हमें ध्यान रखना होगा तो क्या ध्यान रखेंगे, गाय पादरी अल्दी, गाय पादरी अल्दी। नीचे देख सकते हैं गा से गामा किरण ना, ए से एक्स किरण, पा से पराबैंगनी ना, दरी से दृश्य किरण, अ से अवरक्त किरण, सब के सामने है। बस ट्रिक याद रखिए, गाय पादरी अल्दी। इससे यदि क्वेश्चन आ जाए कि गामा किरण एक्स किरण ना, कि गामा किरण यहाँ पे देख सकते हैं, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य किरण में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो आसानी से लोग बता सकते हैं कि जो दृश्य तरंग होता है उसका क्या होता है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब 4 गो में पूछे तब। वैसे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, दीर्घ रेडियो तरंग का। और यदि हम आवृत्ति की बात करें, किसकी आवृत्ति, तो सबसे कम आवृत्ति किसका, तो रेडियो तरंग दैर्ध्य का ना। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, तो रेडियो तरंग का। कौन सा, दीर्घ रेडियो तरंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बस यहीं पे इस वीडियो का लास्ट करते हैं और भी वीडियो आगे बनाते रहेंगे, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।